रेडी। चेंज। साहित्य रूप से साहित्य के दो भेद किए जाते हैं, एक ज्ञान का साहित्य और दूसरा शक्ति का साहित्य। अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने या परीक्षाएं आदि उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास, भूगोल, सामाजिक ज्ञान आदि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उस सबको ज्ञान का साहित्य कहा जाता है। इसी प्रकार हमें जानकारी देने के लिए जो लिखे या छपे हुए पत्रक के विज्ञापन या अन्य प्रकार की सामग्री लिखित रूप से दी जाती है, वह सब भी ज्ञान का साहित्य ही कहा जाता है। इसके विपरीत जो रचनाएं हमारी भावनाओं को उभारती, सहलाती और शांत करती है, मित्र के समान मनोरंजन करते हुए हमें बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियाँ देती, हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, उन्हें शक्ति का साहित्य कहा जाता है। इस प्रकार की रचनाओं में क्योंकि पढ़ने वाले के मन मस्तिष्क के साथ साथ सीधे हृदय को प्रभावित करने की शक्ति भी रहा करती है, इसी कारण उन्हें शक्ति का साहित्य कहा जाता है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि रचनाओं को इसी प्रकार के साहित्य में गिना और रखा जाता है। जब साहित्य का अध्ययन या फिर जीवन समाज में साहित्य का महत्व जैसे विषयों पर विचार करने को कहा जाता है, वह वास्तव में तात्पर्य इस शक्ति का साहित्य ही हुआ करता है। इसी प्रकार के साहित्य में जीवन और समाज को प्रभावित करने की शक्ति रहा करती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी साहित्य के संबंध में लिखा है कि तोप, तीर, तलवार में जो शक्ति नहीं होती वह शक्ति साहित्य में रहती है। तोप, तीर, तलवार आदि के बल पर तो हम केवल दूसरों के शरीर ही जीत सकते हैं, मन नहीं, लेकिन साहित्य की शक्ति के बल पर हम दूसरों के मन और हृदय को जीत सकते हैं। ऐसी जीत ही सच्ची और स्थायी हुआ करती है, केवल शरीर की जीत नहीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस कथन से साहित्य का प्रभाव और महत्व स्पष्ट है। चेंज। अच्छे साहित्य को जीवन और समाज का एक अच्छा डॉक्टर भी माना गया है। विद्वानों का कहना है, जिस प्रकार एक अच्छा और समझदार, चतुर और अनुभवी डॉक्टर रोगी की नाड़ी और बीमारी को ठीक से पहचान कर उसका उचित इलाज कर उसे स्वस्थ कर दिया करता है, उसी प्रकार अच्छा साहित्य जीवन और समाज के सभी प्रकार के विकारों को पहचानने, भाव और विचार के द्वार उन विकारों को दूर कर जीवन समाज को स्वस्थ सुंदर बनाने में सहायता पहुंचाया करता है। इस मान्यता की सच्चाई की पहचान हम अपने देश भारतवर्ष के
मध्यकाल के इतिहास और उस समय रचे गए साहित्य को देख पढ़कर सहज हे कर सकते हैं। विराम स्टॉप।